हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज हम जानेंगे गाइस। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एनर्जीज अपीयर हुई हैं द चैरियट एंड द जस्टिस। तो इस कार्ड में लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, करियर एडवांसमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर्स। और जस्टिस के कार्ड में लिखा हुआ है फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी, रूलिंग्स मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। तो यहाँ पर आपको एक डिटर्मिनेशन या फोकस में आना चाहिए। अगर अपने करियर को लेकर या फिर एक कनेक्शन को लेकर आप खुद में एक अंडर कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, ये एक सेल्फ डाउट भी हो सकता है। किसी बात को लेकर अगर आपके मन में कोई एक शंका है, एक डाउट है कि पता नहीं ये हो भी पाएगा या नहीं, या फिर पैटर्न्स के चलते आप थक गए हो, आप जस्टिस सीख कर रहे हो, यू आर फाइटिंग फॉर द जस्टिस। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पर आप हार जाते हो। मतलब ऐसा लगता है कि अब और कोशिश करना बहुत मुश्किल है, हमारी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। तो इस तरह की एनर्जी आप हो सकता है अपने ट्विन फ्लेम के लिए सेंस कर रहे होंगे। तो आज की एनर्जीज मोस्ट प्रोबेबली ट्विन फ्लेम्स के लिए हो सकती हैं गाइस। कि अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से किसी बात को लेकर परेशान हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपको जस्टिस नहीं दे रहे हैं, जैसे कि ये कोल्ड बने हुए होंगे आपकी तरफ, वो वार्मथ नहीं दिखा रहे हैं, अगर ये इशारे भी दे रहे हैं आपकी तरफ तो वो शायद मिक्स्ड सिग्नल्स ये आपकी तरफ दे रहे होंगे। एक तरफ आपको लगता है कि दिस पर्सन इज रियली वेरी इंटरेस्टेड इन यू, एंड ऑन दी अदर हैंड मतलब एक कोल्ड बिहेवियर में नजर आते होंगे कि जहाँ पर आपको लगता है कि इन्होंने तो कभी आपसे प्यार किया ही नहीं, ये तो बस एक वक्ती तौर पर आपके साथ बने रहे और फिर ये आपसे छूटते जा रहे हैं। फाइन। तो ऑफ कोर्स आप अभी सोल जर्नीज के बारे में एक समझ रखते ही हो गाइस। कल वाली वीडियो आपने देखी होगी, वहाँ पर मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्लैरिटी दे दी है कि आप इस पर्सन से जस्टिस जब सीख कर रहे हो तो इनकी तरफ से भी वो एक कंफर्मेशंस आपको ज़रूर होनी चाहिए कि क्या ये वही पर्सन है जिनके साथ आप इसी लाइफ टाइम में एक यूनियन में आ पाओगे क्या। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर इनकी भी लाइफ के कुछ फेजेस ऐसे रहे हैं कि ये आपको बता चुके हैं कि दे आर अबाउट टू मैरी यू, या फिर ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, एक जस्टिस अगर ये प्रेजेंट कर चुके हैं, मतलब एक कमिटमेंट शो कर चुके हैं, बट अभी ये अपने उन प्रोमिसेस की तरफ सीधे तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। जैसे कि मान लो अगर इन्होंने कुछ वादा किया था आपसे और ये वादा अगर नहीं निभा पा रहे हैं पूरे डेडिकेशन से, तो आपकी जो एक उम्मीद है या फिर आपका एक जो बिलीव है इस पर्सन की तरफ, वो हो सकता है धीरे धीरे करके कोलैप्स्ड हो रहा है। तो आपको यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में चैनल होने के लिए कहा जा रहा है विच टॉक्स अबाउट द थ्री ऑफ रफाइल्स एनर्जी। तो इस कार्ड में लिखा है रीजंस टू सेलिब्रेट अ कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स, हैप्पी अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स और चिल्ड्रन। तो आपको एक चाइल्ड लाइक एंथुजियास्टिक अप्रोच में आना होगा गाइस। अगर आप बहुत ज़्यादा डल महसूस कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हो किसी एक पर्टिकुलर से मैटर को लेकर, ये आपके ट्विन फ्लेम्स के साथ भी रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, या फिर अगर आपकी जनरल लाइफ की किसी वजह से इस तरह से बोरिंग हो गई है कि आप जस्टिस के लिए फाइट करते करते अगर थक गए हो, तो आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट्स को बदलना होता है। मतलब ऐसा होता है ना गाइस कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो, खुद को सेंस कर रहे हो,
तो आपके पर्सन जब इस तरह से बिहेवियर्स रखते हैं आपकी तरफ कि अगर ये आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, तो आप ऐसे एक केयर फ्री एटीट्यूड में आ जाओ। आप इनको दिखा दो कि इनके इस बिहेवियर से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो। मतलब बच्चे कैसे होते हैं, वो कुछ टाइम के लिए शांत रहते हैं, फिर उनको अगर ऐसी कोई चीज़ नज़र आ जाती है, तो वो दोबारा से उसी मूड में, उसी एनर्जी में वापस आ जाते हैं, जैसे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं था। तो आपको भी ऐसा ही कोई बिहेवियर रखना पड़ेगा। जब आपने किसी पैटर्न से बहुत ज़्यादा थक जाते हो और आप जस्टिस सीक करने लगते हो, तो इसका एक तरीका यही है गाइस, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस्ड कर लीजिए। अपनी एनर्जीज़ में एक अलाइनमेंट इस तरह से लेकर आइए कि आपको एनर्जीज़ को लाइट करना होता है। हेवी एनर्जीज़ में आप काफ़ी टाइम तक खुद को नहीं फँसा कर रख सकते। वो आपको हर तरह से पेन देता रहेगा। अगर आप लोग चक्रा हीलिंग्स पर वर्क करते हैं तो ग्रेट। आपको अपने चक्रा हीलिंग्स पर वर्क्स बनाकर रखना पड़ेगा गाइस, एक इनर वर्क रखना पड़ेगा। और रहा सवाल, अगर आप सेल्फ लव भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ग्रेट, अगर नहीं कर रहे हो तो यू शुड फॉलो दैट। सेल्फ लव में सबसे पहली बात यही आती है गाइस कि आप अपने आप को प्रेफरेंस दोगे, आप कुछ सेट बाउंड्रीज बनाकर रखोगे कि अगर आपको ये लग रहा हो कि आपकी जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो कहीं पर ड्रेन हो रही है, तो कम इनटू द सेल्फ लव। अपनी एनर्जीज को किसी पॉजिटिव पर्पस की तरफ खर्च कीजिए, सेल्फ लव में रहिए और वो सारी चीज़ें कीजिए जो आपको खुशी देती हो, जहाँ पर आपकी वैल्यू हो, आपकी वर्थ हो, अपनी इज्जत आप जहाँ पर देखते हो, जिन लोगों की भी नज़रों में देखते हो, वहाँ पर आपको कम बैक करना होता है। तो अगर आपको हर बार कोई रिफ्यूज़ कर रहा है, हर बार कोई आपकी बेइज़्ज़ती कर रहा है या फिर आपको उस तरह की वैल्यू नहीं दे रहा है जो आप डिज़र्व करते हो, तो आपको ऐसे लोगों में रहना चाहिए जो आपकी इज़्ज़त करते हैं या फिर जो आपको समझते हैं, जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं। जस्ट लाइक मान लो कि अगर आपके फ्रेंड्स हैं और आपको बहुत अच्छे से वो लोग समझते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, तो इन लोगों के साथ जब आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, तो वो जो आपका एक जो मनोबल गिर जाता है ना, तो वो वापस से दोबारा से एक एनकरेजमेंट ज़िंदा हो जाता है, फाइन। और दोबारा से आप कम बैक कर सकते हो अपने जर्नी पर। तो जब कभी भी आपको लो वाइब्रेशनल एनर्जीज महसूस होती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि आप ना तो अपने लिए स्टैंड ले पाते हो, ना ही अपने जस्टिस के लिए लड़ पाते हो, क्योंकि आपकी खुद की ही एनर्जीज आपका साथ नहीं दे रही होती। तो अगर ऐसा फेज है आपका, तो यू हैव टू बिकम द वॉरियर हियर। चैरियट की एनर्जीज में आपको स्टेप इन करना है, डिटरमाइंड रहना है, फोकस्ड रहना है। जो भी आपकी मंजिल है वहाँ पर आपको बढ़ना है। तो वो अगर बढ़ने के लिए आप स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पा रहे हो, आप स्टक हो गए हो और अपने ट्विन फ्लेम की वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गाइस, कि अगर ये आपको राउंड राउंड पैटर्न्स में घुमा रहे हैं, जस्टिस नहीं दे रहे हैं, वादा करके मुकर गए हैं, तो आप इन्हें बता दो कि इनकी इस बेवफाई से या फिर इनका इस तरह से मुकर जाने से आप अपनी लाइफ में लैग नहीं कर रहे हो, फाइन। आप अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ते जा रहे हो। आप खुद को एक हायर वाइब्रेशंस में अगर जब इनको दिखाओगे, खुद को एक नेगेटिव पैटर्न से रिलीज करता हुआ जब इन्हें दिखाओगे, तो तब इनको एक ट्रिगर मिलेगा, तब इनको याद आ जाएगा कि ये आपकी तरफ जस्टिस नहीं रख रहे थे, आपको ग्रांटेड ले रहे थे और इन्हें कुछ करना चाहिए। यहाँ पर डिसीजन की एनर्जीज प्रोसीड होंगी गाइस। तो इस कार्ड में लिखा है, रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड्स यू बैक, a need to detox unnecessary worry based on a lack of self confidence। तो बहुत लोगों के लिए एक डिसीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हो, तो जस्ट डू इट। मतलब आज का दिन आपसे यही कह रहा है गाइस कि उस डिसीजन को आप पेंडिंग और नहीं डालो, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आओ, अपना खुद का स्टैंड लो, दिखा दो इस पर्सन को कि आप कितने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो अपनी लाइफ को लेकर। आप हारे नहीं हो और ना ही कभी आप हार सकते हो। आपने ठान लिया है
कि आपको जस्टिस चाहिए और वो जस्टिस आप पाकर रहोगे। अगर ये आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप अल्टीमेट पावर डिवाइन से मांगिए। डिवाइन इज द अल्टीमेट पावर गाइस। गॉड से आप अपनी कंप्लेंट्स बताया करें। ये मैं आपको हर बार बताती हूँ, है ना? तो जब ये नहीं सुन रहे हैं, ये तो फिर भी इंसान है। आप सीधे अपना जो कनेक्ट है वो डिवाइन से बना लो। फिर आपको इन इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपके सारे काम वहां से ऑपरेट होंगे। वहां से आपकी सारी जो ख्वाहिशें हैं, जो डिजायर्स हैं, वो वहां से पूरी होंगी। तो ये आपको करना है। अगर आप काफ़ी टाइम से खुद में एक सेल्फ लो एस्टीम भी महसूस कर रहे हो गाइस, कि मान लो ये जो भी पर्सन है, अगर इन्होंने एक ऐसा आपकी तरफ अपना एक मकाम शो किया है, एक पोजीशन ऐसी शो कर दी है कि ये किसी के सामने बहुत ही ज़्यादा एक लॉयल्टी प्रैक्टिस कर रहे हैं, भले फैमिली की तरफ हो, अपनी थर्ड पार्टी की तरफ हो, तो आपको भी दिखाना होगा कि ये इस तरह से आपके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम्स। तो आप अपनी वर्थ को इनके सामने बढ़ा लो। आप इनको ये दिखा दो कि आप ही वो अल्टीमेट पर्सन नहीं हो। जो मतलब मेरी जो पोजीशन है इनकी लाइफ में, वो डिसाइड आप अकेले नहीं करोगे। यहाँ पर मैं डिसाइड करूँगी या मैं डिसाइड करूँगा कि मेरी पोजीशन इस जर्नी में क्या होनी चाहिए, आपकी लाइफ में मेरी पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये मैं डिसाइड करूँगी। तो मेरी वर्थ क्या है, ये मैं शो करूँगी आपको। आप मेरी वर्थ डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको अपने पर्सन को आइदर विद क्लियर कम्युनिकेशन या फिर जेस्चर्स वाइज दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि आपका मकाम क्या है। यहाँ पर खुद की एक पोजीशन रिस्टोर करनी है आपको। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सिचुएशन एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते हैं और आपको समझते नहीं हैं, तो आपको दिखाना होगा कि आपकी क्या वर्थ एंड वैल्यू है गाइस। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि जस्ट टेक दैट डिसीजन, टेक दैट लीप ऑफ फेथ। रिलीज होने की कोशिश करो, डिटॉक्स योरसेल्फ। अननेसेसरी वरी में फंस कर अपने जो हैप्पी मोमेंट्स हैं उन्हें ख़राब मत किया करें गाइस। एक सेल्फ लव में आए और अपने पर्सन को दिखा दें कि इनकी एनर्जी के बगैर भी आप अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकते हो। आप ऐसे लोगों में रह सकते हो जो आपकी इज्जत करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आप लोगों के लिए जेन्युइन हैं। फाइन। तो ये आपने शो करना है अपने ट्विन फ्लेम्स को। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है, तो मदर की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं गाइस। मदर की एनर्जीज जब भी अपीयर होती हैं, इट टॉक्स अबाउट द फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी जब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो इट टॉक्स अबाउट द पोटेंशियल। तो आपको इस कनेक्शन की एक पोटेंशियल देखनी होगी। क्या आपको यहाँ पर इस कनेक्शन के ग्रो होने के चांसेस पूरे पूरे नज़र आते हैं? इफ़ योर आंसर इज़ येस, देन यू हैव टू बिकम एन अनकंडीशनल पर्सन। जैसे कि अगर आपको आपके इनर सेल्फ या हायर सेल्फ ने एक आंसर दे दिया है कि इट इज़ पॉसिबल, तो यस, यहाँ पर आपको एक फर्टाइल थॉट रखना पड़ेगा। मतलब आपको अनकंडीशनल होना पड़ेगा। आपको यहाँ पर लाइक आउटकम्स पर एक होल्ड नहीं बनाकर रखना है। आपको सारी चीज़ें डिवाइन पर सरेंडर करनी होगी। तो यस, अगर आपका इसी पर्सन के साथ एक यूनियन लिखा हुआ है, आपको ये फील भी आता है गाइस कि दिस इज़ द पर्सन जिनके साथ आप इस लाइफ टाइम में एटलीस्ट यूनियन अचीव करने वाले हो। क्योंकि मैंने आपको जैसे कि कल बताया हुआ था कि बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम्स के साथ भी यूनियन अचीव करते हैं इन दिस लाइफ टाइम। जो अगला आपका लाइफ टाइम होगा वो आपके सोलमेट्स के लिए होगा। तो ये आप कॉन्सेप्ट अगर माइंड में रखकर चल रहे हो और आपको पता है कि आप किसी और पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना ही नहीं चाहते। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, उनको पता होता है कि मुझे यही चाहिए और मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और वो इंट्यूशन भी आपका साथ दे रहा होता है और आप बराबर से एफर्ट भी रख रहे होते हो। तो अगर आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम्स के साथ ही आपकी यूनियन होनी है इसी लाइफ टाइम में, तो यस, यहाँ पर आपको अनकंडीशनल होना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक अनकंडीशनैलिटी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना होगा। फर्टाइल थॉट्स रखने पड़ेंगे, नेगेटिव थॉट्स नहीं, और एक सेल्फ लो एस्टीम में भी नहीं, एक डाउटफुल एनर्जीज़ में भी नहीं रहना है आपको। और सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पॉज़िटिविटी प्रैक्टिस करना है, अपने आप को हायर वाइब्रेशंस में जब लेकर आओगे तो इस पर्सन को ट्रिगर मिलेगा कि आप इनके बगैर कैसे खुश हो। तो ये वापस से आपकी तरफ एक चेज़र की तरह आगे बढ़ेंगे गाइस, ओके? इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम हमारे एक्सटेंडेड वर्जन में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।